आगे बढ़ते हैं। देश के गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का न्यूज 18 नेटवर्क ग्रुप के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने इंटरव्यू लिया और इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने देश के कई अहम मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने अक्टूबर 2020 में होने वाले बिहार विधानसभा को लेकर भी बड़ा खुलासा किया। अमित शाह ने साफ किया कि बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगा। स्टेट अगले साल 1.5 साल में इलेक्शन पे जाएगा, वो है बिहार, जहां पर आपने नीतीश कुमार के संग गठबंधन में चुनाव लड़ा है। कुछ नोकझोंक चल रही है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार में इस बार अपने आप अलग से चुनाव लड़ेगी? देखिए, जदयू और भाजपा का गठबंधन अटल है। दोनों पार्टियां साथ में चुनाव में जाएगी और हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, ये स्पष्ट है। जहां तक बिहार का सवाल है, राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए मोदी जी के नेतृत्व में राजनीति के क्षेत्र में काम करता है। तो आप ये कह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में कोई अनबन नहीं है, साथ में ही चुनाव? देखिए, गठबंधन होता है तब छोटी बहुत नीचे के स्तर पर अनबन होती ही है, वो होनी ही चाहिए, वो ही स्वस्थ गठबंधन के लक्षण है। परंतु मतभेद और मनभेद की स्थिति में नहीं परिवर्तित हुए। हम अच्छे से चुनाव लड़ेंगे, एक साथ होकर चुनाव। कितनी सीट देंगे आप गठबंधन को? मुझे लगता है हमारे गठबंधन की 2/3 से ज्यादा सीटें आएगी। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की कितनी होंगी? ऐसा अंदाज लगाना भी दिक्कत है, परंतु भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटों में काफी बढ़ोतरी करेगी। तो आप ये कह रहे हैं कि अपने आप में भी भारतीय जनता पार्टी एक सिंपल मेजोरिटी की ओर जा सकती है? आप 164 सीटों पर जा सकते हैं, इस कोई असंभव नहीं है। मैं एक बात ये जानना चाह रहा था। तो न्यूज 18 नेटवर्क ग्रुप के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र चुनाव का जिक्र किया। शिवसेना के साथ गठबंधन को लेकर पूछे सवाल में शाह ने कहा कि बीजेपी और शिवसेना के बीच तंदुरुस्त गठबंधन है और जीत के साथ देवेंद्र फडणवीस सीएम होंगे। डिप्टी सीएम को लेकर बाद में विचार किया जा सकता है। रहा था कि इतना सब होने के बाद जो आप बता रहे थे कि 5 सालों में उपलब्धियां हुई हैं, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की ये एक बैड मैरिज जैसा क्यों लगता है? ऐसा क्यों लगता है कि साथ में रहकर भी खुश नहीं है? देखिए, गठबंधन में कई बार कार्यकर्ताओं का दबाव होता है, कई बार सब लोग अपनी अपनी पार्टी को एक्सपांड करना चाहते हैं, और मैं इसमें इस प्रकार के नेगोशिएशंस हो, इसको मैं बुरा नहीं मानता। ये तंदुरुस्त गठबंधन की निशानी है और अंततोगत्वा चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, हमारा गठबंधन 100% हुआ है। लोकसभा में भी दोनों पार्टी की कैडर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ी और जीती है। विधानसभा में भी एक साथ मिलकर हम लड़ रहे हैं, जीते। उसके बाद भी शिवसेना में बीच में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा, जबकि उनके नंबर भी आपसे कम है, कम सीटों पर लड़ रहे हैं, फिर भी दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री उनका होगा। ठीक, इस तरह की बातें। अब देखिए, इसको मैं नहीं मानता, इसको गठबंधन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये बहुत स्पष्ट है कि नई सरकार में देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री में कोई दो राय नहीं है। कोई डिप्टी मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम हो सकता है, वो देवेंद्र जी और उनकी टीम परिणामों को देखकर तय करेगी और भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड। तो परिणाम अगर अच्छे होंगे तो इसकी गुंजाइश है। वो सारे ऑप्शन अभी तो ओपन ही है। भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड और महाराष्ट्र यूनिट चर्चा करके इसको तय करेगी। और बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें जारी।